हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों अभी इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, इसका ये है पार्ट 2। ये जैसे हमने किया था क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर 27/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, उसके हम पहले 25 क्वेश्चन करे थे हमने। अभी करेंगे इस वीडियो में 26 से लेके हम 50 तक। ठीक है, और इससे पहले पहला पार्ट था, इसे कह सकते हैं ये है टॉपिक मेंटल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन आए थे 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में, वो सारे का हम कवर कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है। एक सेकंड। त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है दोस्तों, वृत्त लेखकारों को दर्शाता है, आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। तो अक्षरों कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, अमेरिका के हैं जो पुरुष नहीं है। देखो, अमेरिका वालों को अब लिखना पड़ेगा। अब त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज नहीं आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, त्रिभुज नहीं आना चाहिए। वृत्तकार लेखकारों को दर्शाता है, आयताकार अमरीकियों को दर्शाता है। आयत किसको दर्शाता है? अमरीकियों को दर्शाता है। अब आपको बताना है, और वृत्त लेखकारों को दर्शाता है, ये लेखकों को दर्शाता है। और ये बताना आपको, ठीक है, कौन सा सेट उन अमरीकियों को दर्शाता है, मतलब रेक्टेंगल हो और जो पुरुष नहीं है दोस्तों, मतलब कि जो क्या नहीं है, त्रिभुज नहीं है, रेक्टेंगल जो त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तो हो सकते हैं, बस ये त्रिभुज नहीं आना चाहिए। तो ये कौन सा होगा? आई होगा, जी होगा, एफ होगा। ठीक है, क्या होगा? आई होगा, जी होगा, और क्या होगा? एफ होगा, और एच भी होगा, क्योंकि अमरीकियों को दर्शाना है, पुरुष नहीं होने चाहिए। बस अमरीकी में तो एच भी आएगा। ठीक है, ये भी पुरुष नहीं है, आई जी एफ, ये भी सारे रेक्टेंगल में आते हैं। तो एच आई जी एफ ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। आपको ये रिलेशन बताना है, कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को। पता, पिता, महिला, डॉक्टर। दोस्तों देखो, कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकते हैं, और पिता और महिला में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। मतलब दो अलग अलग होंगे, और जो दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन भी आएगा। जैसे 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 ये पिता हो गया, ये महिला होगी, और ये महिला भी डॉक्टर हो सकती है और पिता भी डॉक्टर हो सकता है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, दिख नहीं रहा लेकिन दिख रहा है इसमें। ठीक है, हिंदी वाले में दिख रहा है, तो इसको करते हैं। रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। ठीक है, अग्रगामी से अधिक है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो वैल्यू पहले आई है, इससे ये सेकंड वाली ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ये 200 है, ये 350 है, ये भी ज़्यादा हो गया, दो ये हो गया। अब ये 700 है, ये 400। दोस्तों ये कम है, ये नहीं लेंगे। और एक ये पेयर भी बनेगा, देखो ये वाला पेयर बना, ये वाला पेयर बना, एक ये 350 से 700 ये भी पेयर बनेगा। कितने होंगे? 3 होंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। 6 देशों की जनसंख्या घनत्व को दिखाता है ये ग्राफ। जनसंख्या घनत्व के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। ए से एफ ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? ए से दोस्तों एफ का जो अनुपात है वो आपको बताना है। तो ए 50 है और एफ कितना है? 150 है। 50 150, 50 से कम 50, 50 दिया 150, तो अनुपात क्या आएगा? 1:3 आएगा। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। पाई चार्ट दिए हुए हैं इसमें। किसी व्यवसाय, पाई चार्ट 1 व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दर्शाता है। पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय में लिए ये किए गए कार्य घंटों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये निवेश है, ये घंटों में जो संख्या है वो घंटों में टाइम को दर्शाता है। इस कारोबार में 24 लाख रुपए का अर्जित किया गया। लाभ क्या है? टोटल 24 लाख रुपए का अर्जित किया गया है। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है, और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में
डी को कितना प्राप्त होगा लाख रुपए में। देखो ये निवेश का लाभ है, ये घंटों का लाभ है, और 24 लाख को 12 लाख यहाँ बांट दिया दोस्तों, 12 लाख यहाँ बांट दिया, तो डी का 20% तो ही होगा। 12 का 20% निकालोगे आप, 12 लाख का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 4 5 20%, मतलब कि इसका 1/5, 5 पे काटेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। 24×5 120 होता है, ठीक है, मतलब कि 2,40,000 तो ये हो गया। और अब घंटों के हिसाब से भी जो लाभ प्रॉफिट मिलेगा, डी का कितना है, 17%। 12 लाख का 17% निकालोगे, 12 लाख में 10⁵, 17/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 हो जाएगा, और 17 से की 12 से गुना करेंगे, 12×2 17×2 34, 3 कैरी 17, 17×3 20, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 2,04,000 ये हो गया। तो 2,04,000 2,40,000 में जोड़ोगे तो 4 लाख कितना हो जाएगा, 44,000। कौन सा ऑप्शन होगा, 4,44,000, या कह सकते हैं 4.44। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अन्य से अलग बताना है। पेंसिल है, पेपर है, पेन है, क्रेयोन है, ठीक है। ये सारी की सारी दोस्तों स्टेशनरी की आइटम है। कौन सी, पेंसिल, पेन और क्रेयोन, पेपर। लेकिन इनका सभी का यूज लिखने के लिए करते हैं। क्रेयोन का और पेपर का, पेंसिल का, सॉरी पेंसिल का, पेन का और क्रेयोन का लिखने के लिए यूज करते हैं। लेकिन पेपर अलग चीज़ है, ठीक है ना। सबका लिखने के लिए यूज करते हैं, तो अलग कौन सा हो गया, पेपर एक अलग चीज़ होता है दोस्तों, पेपर पे लिखते हैं, बाकी ये सारी लिखने वाली आइटम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, देखो -2 -2, यहाँ पे -2 -2 माइनस, यहाँ +2 हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ देखोगे -2 -2, यहाँ पे +2 हो गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये सबसे अलग पैटर्न है इसमें, बाकी सब में -2 है, इसमें क्या है, +2 है, +2 +2। क्वेश्चन नंबर 33, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 8, 8 वृत्त हैं दोस्तों, और 8 इसने बिंदु कर दिए। ये 8 बिंदु है, 8 वृत्त हैं। इसमें भी देखोगे, देखो 3 और 3 6, 8 बिंदु हैं और 8 वृत्त हैं। लेकिन इसमें देखो वृत्त कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 वृत्त हैं, 9 बिंदु हैं। ये सबसे अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब सारी आकृति देखोगे ना, सब में लेटर जो अंदर है सेम है, लेकिन इसमें दोस्तों ओ की जगह क्यों आ गया, ठीक है, ये सबसे अलग हो गया, फिर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, नींबू खट्टा होता है, आइसक्रीम वैसी, आइसक्रीम का क्या आएगा। आइसक्रीम कैसी होती है दोस्तों, ठंडी होती है, हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अब इसमें पता है, इसने एक लॉजिक आपको इसमें पकड़ना पड़ेगा, इसका लॉजिक। जैसे 5 की पावर ये 5 होता है, ठीक है, तो इसने क्या किया दोस्तों, 2 की पावर 5 को 5 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया। अब 32 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है, लेकिन अब की बार उल्टा करोगे, तो आप 5 की पावर 5 को किससे डिवाइड करोगे, 2 की पावर 5 से, तो क्या आएगा, 0.03125। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ये एक आकृति कहते हैं, इसमें ये कौन सी आकृति है, ये आकृति किस में निहित है, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, देखते ही पता लग जाएगा। देखो एक लाइन ऐसी चाहिए, ये रही है लाइन, कोई सी भी लाइन उठा लो, ये यहाँ से ये उठा लो यहाँ पे, ठीक है, या ये उठा लो। देखो ये ऐसे गई है, यहाँ से उठाओ, ये ऐसे गई है लाइन, फिर ये लाइन ऐसे गई है, फिर ये लाइन ऐसे गई है, फिर ये लाइन ऐसे गई है दोस्तों, फिर ये लाइन ऐसे गई है। तो कौन सी में है, पहली में ही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, अभी इसको कौन सी फिगर है जो पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो ये ऐसे है, ये नीचे है, तो ये ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ये, ठीक है। ये बिंदु क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा,
क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। अब ये वर्टिकल होगा तो ये हॉरिजेंटल ऐसे होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे होगा हॉरिजेंटल। और ये लाइन के ऊपर चिपका हुआ भी होना चाहिए, चिपका हुआ भी होना चाहिए इसके ऊपर। तो कौन सा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये वर्टिकल हो गया दोस्तों, ये भी वर्टिकल है, तो बचा कौन सा, एक ही बच गया ऑप्शन। और ये देखो लाइन ऐसे भी गई हुई है, ये लाइन, और एक लाइन ये वाली ऐसे जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, उस आकृति के पैटर्न को आप प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ये तो आप बॉक्स गिन लो सारे के सारे, पहली बात तो। दूसरी बात ये शेप भी बननी चाहिए। तो यहाँ से देखोगे ये 4 वाला पैटर्न है, 1 2 3 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अलग हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये लाइन ये 3 आगे, ये ज़्यादा लंबा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा कौन सा फिर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, देखो इसमें तीसरे वाले में देखो ये वाली आकृति है, ये देखो, ठीक है, ये वाली आकृति है, ये देखो। और एक ये जो क्रॉस वाली आकृति बनेगी ये भी है, ठीक है, ये भी इसमें बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली दो, ये दो भी हैं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखो स्टार के अपोजिट ये सर्कल नहीं होना चाहिए, स्टार के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें नहीं है, बनाया नहीं जा सकता, वो आपको बताना है। अब देखो ये बिंदु है ना, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है हमेशा, ये 4 वाले के अपोजिट है बिंदु, मतलब बिंदु और ये 4 डब्बे एक में नहीं होने चाहिए। इसमें देखो बिंदु भी है और 4 डब्बे भी हैं, इसलिए ये नहीं हम बना सकते। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निर्देश जानकारी को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। आवंटन के समय किसी परिवार के आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें। दोस्तों ये शर्तें दी हुई हैं और ये परिवार दिए हुए हैं, ठीक है। बी उपरोक्त यदि संयुक्त आय से पेंशन में शामिल है तो पेंशन की कटौती योग्य है। उपरोक्त सी उपरोक्त यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा है तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाएगा। ई उपरोक्त यदि उसी किराए के घर में 7 वर्ष से अधिक समय से रह रहे तो इसे समानांतर आवासीय संपत्ति माना जाएगा। उपरोक्त मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्यवाही का निर्णय ले। आप कुछ भी अपने आप से नहीं मान सकते। अब पहला पढ़ते हैं। परिवार ए में पिता माता 2 बच्चे 3 वर्ष पहले पिता दंगों में 2 साल की जेल हुई। प्रतिमाह 20,000 रुपये कमाता है। दादा प्रतिमाह 7,000 रुपये की पेंशन मिलती है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। परिवार के अन्य छूट नहीं मिलती। उनका ही नए स्वामी न ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है। तो पिछले 5 वर्षों में उसी घर में किराए से रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वो कारावास से अभी अभी रिहा हुआ है, ठीक है। यदि सी उपरोक्त यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हो तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन पे जाता है, ठीक है। तो मामला कहाँ जाएगा, केंद्रीय पुलिस स्टेशन पे जाएगा। आप सीधा कह सकते हो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब परिवार बी की कंडीशन है। परिवार बी में दादा अपनी पत्नी उनकी पौत्र और उनकी बहू तथा उनकी नाती परिवार का कोई भी सदस्य कमाता नहीं है। परिवार दादा प्रतिमाह 30,000 रुपये की पेंशन चलता है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, न ही उनके पास आवासीय संपत्ति है। उन्हें अन्य छूट भी नहीं मिलती। किराए के घर में 30 वर्ष में से रह रहे हैं जब दादा की शादी हुई थी। तो यहाँ पे देखो कम से कम 2 विवाहित, केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हैं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सैलरी 25,000 से ज़्यादा ये भी नहीं होती। तो हम कहेंगे बुक एंड क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 रुपये है। उसमें विधवा दादी को मिलने वाली 3,000 रुपये की पेंशन भी शामिल है। शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, न ही इनके पास आवासीय संपत्ति है तथा इन्हें अन्य छूट भी नहीं मिलती। पिछले 6 सालों से किराए के घर में रह रहे हैं। अब इसमें देखोगे ध्यान से आप, सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। कम से कम सदस्य 4 होने चाहिए दोस्तों, ये है।
मासिक 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेंशन की जो ये भी कही है, पेंशन की राशि कटौती योग्य है। तो अगर 3,000 की कटौती हो जाएगी तो ये 26,000 25,000 से कम हो जाएगा, तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। सभी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, ये भी बात कही गई है। ठीक है, इसमें कही गई है आपराधिक मामला नहीं है। सभी किसी भी सदस्य अन्य योजना का लाभ नहीं मिलता, अन्य छूट भी नहीं मिलती है कोई भी। परिवार के सदस्य पर कोई आवासीय संपत्ति भी नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, तो सारी की सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो क्या होगा, भूखंड आवंटित किया जाए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पैटर्न कौन पूरा करेगा, देखो पैटर्न क्या है दोस्तों, इसने क्या कर दिया, एक पुस्तान यहाँ पर खिसका दिया, ये इस साइड आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया इस कोने में, और हॉरिजेंटल से वर्टिकल हो गया, देखो ये 90 डिग्री कह सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। यहाँ थी कोई लाइन तो यहाँ हो जाएगी दोस्तों, इसमें डार्क वाला पोर्शन यहाँ हो गया। अब इसको स्थान से खिसकाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जो वर्टिकल है ये ऐसे हॉरिजेंटल बन जाएगी ये। ठीक है, तो हॉरिजेंटल ये वाला बार हो गया, ये वर्टिकल है। ठीक है, ये बार हो गया। अब इसमें इस साइड दे दिया, ये भी बार हो गया। अब देखो ये जो डार्क पोर्शन है, जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें नीचे की तरफ भी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर आकृति में पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। अब इसमें पहले पैटर्न को समझना होगा आपको। इसने क्या किया है, देखो मैं बताता हूँ। इसने दोस्तों लास्ट वाली आकृति ये गायब कर देता है, और ये पहले वाली आगे शिफ्ट करेगा, तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी और ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें लास्ट वाली गायब कर देगा, ये आधा टुकड़ा चांद सा ये गायब कर देगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज सर्कल तो ऐसे अगले खिसका देगा और एक नई आकृति आ जाएगी आगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में दोस्तों ये लास्ट वाली सर्कल गायब हो जाएगा, सर्कल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। दी गई आकृति में न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, इसको बनाने के लिए कितनी रेखाओं की जरूरत है आपको ये बताना है। ठीक है, ये गिनना पड़ेगा आपको कितनी रेखाएं हैं। देखो गिनते हैं। त्रिभुज में दोस्तों सीधा 1 2 3 तो त्रिभुज की होगी। ठीक है, और फिर इसकी देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये होंगी, 6 3 9, 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 और एक ये होगी, ये तो हमने गिन ली थी, 13 और एक ये होगी 14, और एक ये होगी 15, ये होगी 15। ठीक है, टोटल 15 आकृतियाँ जब आप गिनोगे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, बना के देखोगे आकृति वहाँ से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए, टोटल 15 आकृतियाँ आएंगी, राइट आंसर इसका होगा 15। क्वेश्चन नंबर 47। अभी इसकी बतानी है हमें, यहाँ पे दर्पण रख दिया दोस्तों, इसकी बतानी है हमें मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली आकृति यहाँ नीचे की नीचे रहेगी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी दोस्तों, ये वाली जो है ये लेफ्ट साइड आएगी, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये ऊपर चली गई, ऊपर नहीं लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। अभी इसको खोलेंगे, आपको बताना है कौन सी शेप बनेगी इसको खोलने पे। देखो इसको खोलोगे दोस्तों आप, तो ऐसे खोलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे खोलेंगे तो एक सर्कल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, एक सर्कल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, और वैसे ही जब इसको पूरा खोल दोगे तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोनों पे 2 सर्कल आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो और ऐसे ही इस कोनों पे भी आएंगे 2 सर्कल, इस पे भी 8 तो सर्कल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 8 सर्कल होने चाहिए। ये बार हो गया दोस्तों, ये बार हो गया, 8 सर्कल होने चाहिए, 2 2 4। देखो इसमें देखेंगे तो आप 2 2 4 2 6 सर्कल आएंगे कोनों पे, तो दोनों में ठीक है।
उसके बाद देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज की जो शेप बनेगी जब इसको खोलेंगे हम, तो इसको खोलेंगे, त्रिभुज की शेप एक ये है ऐसे एंगल, तो एक इसके अपोजिट इस साइड आएगी, लेफ्ट साइड क्या आएगी, लेफ्ट साइड। मतलब ऐसी त्रिभुज की जो शेप बनेगी ना ऐसे त्रिकोण ही बनेगी। और इसमें त्रिभुज कितनी बनेगी, जैसे एक, यहाँ खोलेंगे दो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ बनेंगी त्रिभुज इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे आप कितनी त्रिभुज हैं, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ है इसमें भी। लेकिन इसमें क्या है, त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे बीच में गैप आएगा, जब आप इसको खोलोगे, ठीक है, बीच में क्या आएगा, गैप आएगा हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, पॉकेट पोडियम प्लूटोनिक पोचर, आपको बताना है उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा, अंग्रेजी शब्दानुसार सबसे पहले आएगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा, POC आएगा दोस्तों, पोडियम तो नहीं आएगा, ये बार हो गया। अब PLU है, ये भी बार हो गया, ठीक है। और POA है, POC है, ये सॉरी इसमें L भी था दोस्तों, L था, O से पहले L आएगा, ये बार हो गया, O है यहाँ पे, ये बार हो गया, ये भी O है, L इन P के बाद L, L O से पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लूटोनिक आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ए सीरीज इज गिवन विद वन वर्ड मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे लॉजिक आपको देखना होगा, देखो इसने क्या लॉजिक किया है दोस्तों, जहाँ से है जैसे है ना, यहाँ पे लास्ट में OM था, स्टार्टिंग में OM, लास्ट में T था, स्टार्टिंग में T, लास्ट में क्या था, NE, स्टार्टिंग में NE, ठीक है। तो लास्ट में AR था दोस्तों, तो स्टार्टिंग में AR होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, मेंटल एबिलिटी या कह सकते हैं रीजनिंग से पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ऐसी SI के लिए भी हम लगातार वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।